जनाब कुतुबुद्दीन राही साहब, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि गोल्डन नगर के इलाके और दरे गांव के इलाके तक, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, यहाँ का कोई ऐसा नौमश्क शायर नहीं है कि जो हज़रत वाला से इस्तिफ़ादा न करता हो। जनाब कुतुबुद्दीन राही साहब की वो शख्सियत है कि जिन्होंने ऐसे ऐसे शायर को फ़न सिखाया है, शायरी का शऊर सिखाया है और शायरी में उबूर हासिल किया है और शायरी पे दस्तरस हासिल करने की जो ताकत, जो सलाहियत इन्होंने फूंकी है, वो बहुत कम लोगों में नज़र आया करती है। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे शजर को देर तक और तवील अरसों तक हरा भरा रखे और ताकि हम जैसे नौमश्क शुअरा हज़रत के दस्तरस में रहकर उनके कदमों में बैठकर कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते रहें। और दुआ भी उनकी चाहिए, हमें इतनी दुआएं चाहिए कि हम यहाँ से उठकर पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हम तमाम ही नौमश्क शुअरा के लिए तहे दिल से दुआ फरमाएंगे। आइए, वक्त मज़ीद हो चुका है हरफ़े आखिर के तौर पर कि हम बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग तेरी महफ़िल में ज़रूरी हैं, हम ना होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। आइए, मैं ग़ल्बन मीर तकी मीर का ही शेर है। मैं एक शेर से उस्ताद मोहतरम कुतुबुद्दीन राही साहब को बड़े ही खुलूस के साथ, बड़े ही अदब एहतराम के साथ आवाज़ देता हूँ कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। साहब के एक शेर से आप पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें उस्ताद मोहतरम कुतुबुद्दीन राही साहब का कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए। क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए, क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए। वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। आपके रूबरू उस्ताद शुअरा जनाब कुतुबुद्दीन राही साहब। बगैर मतले का आवाज़ दे के मर गया भूखा था एक फ़कीर। आवाज़ दे के मर गया भूखा था एक फ़कीर। ऊंचे मकां के बंद दरीचे खुले नहीं, ऊंचे मकां के बंद दरीचे खुले नहीं। आवाज़ दे के मर गया भूखा था एक फ़कीर। ऊंचे मकां के बंद दरीचे खुले नहीं, ऊंचे और एक करके बुझ गए उम्मीद के दिए। एक करके बुझ गए उम्मीद के दिए। किस्मत के फिर भी कोई लिफाफे खुले नहीं, किस्मत के फिर भी कोई लिफाफे खुले नहीं। एक करके बुझ गए उम्मीद के दिए। किस्मत के फिर भी कोई लिफाफे खुले नहीं। और ये शेर जो है ये अजीत सागर की नज़र है। तारीकियों का ज़ोम दिखाने लगा है कहर, तारीकियों का ज़ोम दिखाने लगा है कहर। शायद जहाने हुस्न के पर्दे खुले नहीं, शायद जहाने हुस्न के पर्दे खुले नहीं। दुनिया
तड़प रही है हिदायत के वास्ते, दुनिया तड़प रही है हिदायत के वास्ते। लोगों पे अपने तौर तरीके खुले नहीं, लोगों पे अपने तौर तरीके खुले नहीं। और इंसाफ चीखता रहा मस्जिद के वास्ते, स्टैंडर्ड कर दे थोड़ा। इंसाफ चीखता रहा मस्जिद के वास्ते, इंसाफ चीखता रहा मस्जिद के वास्ते। लेकिन अदालतों के सहीफे खुले नहीं, लेकिन अदालतों के सहीफे खुले नहीं। इंसाफ चीखता रहा मस्जिद के वास्ते, लेकिन अदालतों के सहीफे खुले नहीं। अब एक गज़ल सुना रहा हूँ। तो कभी बहरो बर में मिलते हैं, कभी फलक तो कभी बहरो बर में मिलते हैं। हम अहले ज़ौक़ हमेशा सफ़र में मिलते हैं, हम अहले ज़ौक़ हमेशा सफ़र में मिलते हैं। कभी फलक तो कभी बहरो बर में मिलते हैं। हम अहले ज़ौक़ हमेशा सफ़र में मिलते हैं। पुराने तुम हो जो सादे मकान वाले हो, पुराने तुम हो जो सादे मकान वाले हो। नए अमीर तो शीशे के घर में मिलते हैं, नए अमीर तो शीशे के घर में मिलते हैं। पुराने तुम हो जो सादे मकान वाले हो, पुराने तुम हो जो सादे मकान वाले हो। नए अमीर तो शीशे के घर में मिलते हैं। और सलाम करता है जिनको बहार का मौसम। ये उस्मान कव्वाल की नज़र है कि आज के बाद ये मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मुस्तनद है। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। आज के बाद से उस्मान कव्वाल नहीं बल्कि उस्मान अहमद उस्मान शायर के रूप में आपके सामने आएगा। उसकी आवाज़ साथ दे रही है, उसके जज्बात काम आ रहे हैं। और हमारी भी जो है ना, हमारी जो नज़र है उनके ऊपर पड़ गई है। जिस पर पड़ती है हमारी नज़र वो यहाँ से हो जाता है इधर से उधर। अब वो कव्वाल ही शायर है इंशाअल्लाह। मुस्तनद है मेरा फरमाया। सलाम करता है जिनको बहार का मौसम, सलाम करता है जिनको बहार का मौसम। कुछ ऐसे वस्फ़ भी बरगो समर में मिलते हैं, कुछ ऐसे वस्फ़ भी बरगो समर में मिलते हैं। और बुलंदियों का तकब्बुर जो तोड़ देते हैं। आज के इस दौर में जो सच्ची बात है वो कह रहा हूँ कि मेरा इलाका इस वक्त पूरे मालेगांव पर हावी है। पूरे मालेगांव के शोहरा हमारे इस संगलाख और बंदर इलाके के मोहताज हो गए हैं। उर्दू अदब के ताल्लुक़ से, कारोबार के ताल्लुक़ से भी पूरा शहर घर बार बेचकर, अपनी इमारतें बेचकर, अपने मकानात बेचकर हमारे ही इलाके में कारोबार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हर लिहाज से इलाका तरक्की पजीर है। मैं इस ताल्लुक़ से कह रहा हूँ बुलंदियों का तकब्बुर जो तोड़ देते हैं, बुलंदियों का तकब्बुर जो तोड़ देते हैं। ये हौसले तो परिंदों के पर में मिलते हैं, ये हौसले तो परिंदों के पर में मिलते हैं, ये हौसले तो परिंदों के पर में मिलते हैं। और तुम्हारे हुस्न के जलवे कहाँ नहीं देखे। ये भी अजीत सागर की नज़र है, ये मखसूस शेर है। तुम्हारे हुस्न के, वो समझ गया मैं जहाँ से बोल रहा हूँ। मोहब्बत के दो अलमोल दीवाने मौजूद हैं, अभी एक हाजिर है गैर हाजिर है। ये उनकी न, तुम्हारे हुस्न के जलवे कहाँ नहीं देखे, तुम्हारे तस्करे शमसो कमर में मिलते हैं। तुम्हारे हुस्न के जलवे कहाँ नहीं देखे, तुम्हारे तस्करे शमसो कमर में मिलते हैं। वो फसाने दर्द के लिखे गए किताबों में, फसाने दर्द के लिखे गए किताबों में, फसाने दर्द के लिखे गए किताबों में। मगर वजूद तो कल्बो जिगर में मिलते हैं, मगर वजूद तो कल्बो जिगर में मिलते हैं। फसाने दर्द के लिखे गए किताबों में, मगर वजूद तो कल्बो जिगर में मिलते हैं। और संवार देते हैं तकदीर जो ज़माने की। ये उस्मान की नज़र है। माइक इतना अच्छा लाया है कि नशिस्त इतनी अच्छी हो गई कि ऑल इंडिया मुशायरे भारी हो गए। क्या
संवार देते हैं तकदीर जो ज़माने की, वो बेमिसाल कहाँ अब नज़र में मिलते हैं, वो बेमिसाल कहाँ अब नज़र में मिलते हैं। और वो जिनको बाप की दौलत मिली है तरके में, तरका बोलो, वर्षा बोलो, हिस्सा बोलो, वो जिनको बाप की दौलत मिली है तरके में, वही तो राही बड़े कर्रो फर में मिलते हैं। वो जिनको बाप की दौलत कमाया नहीं है, बाप की दौलत मिली है, वो जिनको बाप की दौलत मिली है। मेरा एक बेटा है, मेरी दौलत उसको दे दिया मैं, 70-75 लाख, बहुत उड़ के चल रहे हो। वो जिनको बाप की दौलत मिली है तरके में, वही तो राही बड़े कर्रो फर में मिलते हैं। हम अहले ज़ौक़ हमेशा सफ़र में मिलते हैं। सुभान अल्लाह। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। उस्ताद मोहतरम कुतुबुद्दीन राही साहब ने ऐसे ऐसे अशार सुनाए कि तबीयत रश्क करने लग गई। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ी बात है कि हम नौमश्क शायर के साथ, एक तो उनकी उम्र इतनी तवील होने के बावजूद भी वो इतना वक्त, कीमती वक्त निकाल कर हम जैसे नौमश्क शुअरा का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उस्ताद मोहतरम कुतुबुद्दीन राही साहब ने एक गज़ल में एक लिफाफे का तज़किरा किया था, तो मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ रहा है कि ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, ख़त के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। और जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। आप तमामी ज़ी वक़ार सामईन का आज की इस महफ़िल में तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़ी वक़ार सामईन का भी और साथ ही साथ शुअरा हज़रात का भी कि उन्होंने भाई अनस अंजुम साहब के एक कहने पर लब्बैक कहा। मैं ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आइए यहीं पर अब आइए यहीं पर आज के इस अदबी तकरीब को इख्तिताम पजीर किया जाता है। मैं माइक जनाब कुतुबुद्दीन राही साहब को देता हूँ ताकि वो खुतबा सदारत पेश फरमाएं। मोहतरम हज़रात, आज की ये शेरी और अदबी नशिस्त जिसको पाए तकमील तक पहुँचाने में शुरू से आखिर तक जिन्होंने इसमें मेहनत की कुर्बानियाँ दी हैं, उनमें सरे फहरिस्त अनस अंजुम, अजीज़ सागर, अनस अंजुम, अजीज़ सागर, उस्मान कव्वाल, कासिम कमर और शब्बीर गफनी वाले, खालिद अशरफ़ी, शफ़ीक हसन, ये वह शख्सियतें हैं, वह अशख़ास हैं जिन्होंने उर्दू अदब के लिए बेपनाह कुर्बानी दी है। आज लोग अपनी गरज के अलावा बेलौस कोई काम नहीं करता, लेकिन बेलौस उर्दू अदब की मोहब्बत में इन्होंने वो कुर्बानियाँ दी हैं जिनको सोने के पानी से लिखी जाएगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन नौजवानों को जिन्होंने आज तक हम जैसे बूढ़े पेड़ों को संभाले हुए हैं। ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ और मेहरबानियाँ हैं और इनकी जो है बहुत बड़े जो है हौसले हैं कि ये हम जैसे लोगों को आज भी लेकर चल रहे हैं। वरना आज नौजवान तबका असल जो औलाद होती है वो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नौजवान तबका आज अपने उस्तादों की कदर करे, बड़ी बात है। अब मैं तो यही दुआ दूँगा कि मेरा ये इलाका मैं रहूँ ना रहूँ,
लेकिन इसी तरह फलता फूलता रहे, जगमगाता रहे। और ये मेरे जितने भी नौजवान शोरा है ये सब कल के उस्ताद होंगे और इसी तरह वो अपनी जो है शायरी से और अपने अदबी खिदमत से इस इलाके को नवाजते रहें और यहाँ शोरा की तादाद को बढ़ाते रहें। इसी के साथ साथ